अब ये कॉफी मशीन का वबाल भी मेरे सर पर है। एस्प्रेसो। यूसुफ, आलोक साहब से कहो मेरे पास आए इसी वक्त। हाँ हालूक, आओ। जी सर, आपने बुलाया? हाँ आओ, आ जाओ, आओ बैठो। जी सर। अभी मेरे पास जैनब साहिबा आई थी। अंदाजा था मुझे। ये कॉफी की मशीन का क्या मसला है आखिर, मुझे समझ नहीं आया। सर, मुझे जैनब साहिबा से कोई जाती मसला नहीं है और न हो सकता है, मगर वो पहले ही दिन से तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रही हैं। और आप जानते हैं कि मैं कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। आपने इस कंपनी की जिम्मेदारी मेरे हवाले की थी ना? की थी। तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, मगर ये मामला कुछ और है। इसमें उमर भी शामिल है। मैं समझता हूँ सर। मामला संभाल लो, कॉफी की मशीन उन्हें वापस कर दो। सर, असल बात मशीन की नहीं है। आपको पता है कि यहाँ जैनब साहिबा को फौकियत दी जा रही है। इस तरह तो नज्म ज़ब्त खराब हो जाएगा। और उससे भी बढ़कर हमारी कंपनी में पहले कभी खवातीन मुलाजिम नहीं थी। पहले यहाँ जैनब साहिबा आई, फिर वो अपनी बेटी को भी ले आई, और तो और उनका साबिका शौहर भी यहाँ मौजूद है। मैंने आपको नहीं बताया, मगर बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत गैर रस्मी गुफ्तगू, हंसी मजाक, और उनकी बेटी तो मैदे के कमरे से निकलती ही नहीं। समझ गया। जैनब साहिबा कॉफी की मशीन पर जितनी तवज्जो दे रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे मामलात पर इतनी तवज्जो देती हूँ। ठीक है, मगर तुम अपना रवैया जरा नर्म रखो और वो मशीन उन्हें वापस कर दो तुम। बाकी सब ठीक हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, जैसा आप कहें।